हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और इस चैनल में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। और आज है संडे, तो संडे है तो बच्चे घर पे ही थे और मैंने ना दिन भर कोई वीडियो शूट नहीं किया है। और मैं इतने टाइम पे वीडियो इसलिए शूट कर रही हूँ क्योंकि क्या होता है ना कि जो टाइम पे जितना काम होता है उतना ही हम दिखा सकते हैं। बाकी सारा दिन थोड़ा यहाँ थोड़ा वहाँ इस तरीके से पूरे घर का काम होता है। जैसे बर्तन क्लीन करना है, कपड़ा धुलना है, झाड़ू लगाना, पोछा, तो सब जगह लेकर के ट्राईपोड दौड़ सकते नहीं हैं। और मेरा ट्राईपोड जो है ना वो थोड़ा सा ना सीधा सामने का ही दिखाता है और मुझे बहुत दिक्कत होती है और कोई है नहीं शूट करने वाला। और बच्चे लोग को शूट करने बोलेंगे ना तो दोनों में लड़ाई हो जाती है, वो बोलेगी मैं करूँगी, वो बोलेगी मैं करूँगी। इसलिए ना मैं उन दोनों को देती ही नहीं शूट करने के लिए। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक टाइम रात का ऐसा टाइम होता है ना कि बस हमें खाना ही बना करके खा करके बर्तन क्लीन करके सोना होता है। तो ये एक सीधा सा काम होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती। तो मैंने सोचा चलिए आज मैं रात का वीडियो शूट करती हूँ कि मैं रात में किस तरीके से किचन में काम करती हूँ। और मैं ना भी दूध गर्म कर रही थी, जो सुबह का दूध थोड़ा होता है उसे गर्म कर ली हूँ। अब जा रही हूँ मतलब ताज़ा दूध गर्म करने के लिए। तो यहाँ पे ना चम्मच से इसलिए दूध में पूरा हिला देती हूँ क्योंकि जब दूध फ्रिज में रखी रहती है ना तो काफ़ी गाढ़ी हो जाती है। तो उनको चला देती हूँ चम्मच से ताकि वो अच्छे से मिल जाए एक दूसरे में दूध में। तो यहाँ पे ना मैं मटर छील रही हूँ, मटर भी काफ़ी सूखी हो गई है और एक हफ्ते से ऊपर हो गया है मटर ला करके मुझे। और अभी ठंडी जब ख़त्म हो रही है, मतलब ख़त्म क्या एकदम से लग ही रहा है कि ख़त्म हो गया है ठंडी। क्योंकि अब सुबह शाम को बहुत हल्की सी ठंडी लगती, बाकी सारा दिन इतना तेज़ दोपहर में धूप होता है ना कि आप 2 से 3 घंटे में ना कितना भी मोटा कपड़ा सुखवा लेंगे। इस तरीके से यहाँ पे धूप होने लगी है। अब लगता है कि देखिए गर्मी में कितना ज़्यादा धूप होने वाला है। तो यहाँ पे ना मेरा मटर छिलके हो गया, मैं जा रही हूँ गोभियाँ कट करने के लिए। गोभी भी अब ख़राब आने लगी है, मतलब अब तो ऐसी गोभी आएंगी कि आपका लेने का मन ही नहीं करेगा। और काफ़ी महंगी भी गोभी भी हो गई है। तो यहाँ पे ना गोभी भी देखिए ऊपर से हल्का हल्का काला हो गई, तो मैं पहले ऊपर से सारा क्लीन करके निकाल लूँगी और फिर इसे कट कर लूँगी। कट करके इसको मैं छोटे छोटे पीस में कर लेती हूँ ताकि इसको गलने में आसानी हो। तो यहाँ पे मैं सारी गोभियों को ना पहले ऊपर से साफ़ कर लेती हूँ। मतलब क्या होता है ना, ये दाग लग जाता है। उनसे पूछो ना सब्जी वालों से कि भैया ये ऐसे क्यों हो गया, तो बोलते हैं ना कि इन पे चोट लगने की वजह से ना ये इन पे पहले तो लाते हैं तो थोड़ा ठीक ठाक रहता है, बट अपने घर में रखते रखते क्या होता है ना पूरा ऊपर से काला हो जाता है। तो यहाँ पे पूरी गोभियों को मैं इस तरीके से ना साफ़ करके अच्छी तरीके से मैं कट कर लूँगी। और उसके बाद फिर ना मुझे ना रोटी सेकनी है, तो इतने टाइम पे मैं सब्ज़ी रोटी ही बनाना प्रेफर करती हूँ। क्योंकि क्या होता है तो सुबह मतलब ये होता है दोपहर में मैं दाल चावल बना देती हूँ और इतने टाइम पे सब्ज़ी रोटी इसलिए बनाती हूँ ताकि हल्का फुल्का खाना हो। और दोनों टाइम चावल अच्छा नहीं लगता है खाने में। तो यहाँ पे ना मैं लहसुन छील रही, देख सकते हैं लहसुन का एक जो होता है ना जवा काफ़ी बड़ा होता है, बहुत बड़ा है, मैं लेके आई थी अभी भी है। तो अब ना नया लहसुन मिलने लगा है, लेकिन अभी तक मैंने लाया नहीं है। और हो सकता है कि मेरे ससुराल यानी कि मेरे घर से भी लहसुन आ जाए, क्योंकि अब खेती में से लहसुन एक आध महीने में, एक आध 15 दिन में निकलने वाले हैं। तो पुरानी मतलब लहसुन तो अब नहीं मिलेंगी, अब तो नए नए लहसुन ही मार्केट में मिल रहे हैं। तो ये मेरे पास 3-4 आड़ी और बची हुई है, उसी को मैं यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पर ना मैंने कट कर लिया है लहसुन। यहाँ पे मैं तड़के की तैयारी कर रही हूँ। तो मैंने एक एक जवा लहसुन और 2 से 3 हरी मिर्च कट की हैं। और ये मिर्च ना तीखी है बट उतनी तीखी नहीं है। और यहाँ पे मैं टमाटर मतलब सारी चीज़ मैं कट करके रख लूँगी ताकि मुझे बाद में कुछ भी कट ना करना पड़े। तो यहाँ पे मैंने टमाटर कट करके रख लिया है, दाढ़ा कट करके रख लिया है। और अब मैं जा रही हूँ कढ़ाई चढ़ा दूँगी। तो मतलब ये गोभी को मुझे भुनना होता है, मैं गोभी को पहले भून करके निकाल लेती हूँ। उसके बाद फिर तड़का लगाती हूँ, तो इससे क्या होता है ना गोभी अच्छी तरीके से पक जाती है। तो यहाँ पे ना तेल डाला था, सरसों का तेल डाल के उसको गरम किया बढ़िया से। उसके बाद इसमें गोभियाँ डाल दी। अब गोभी ना अच्छी तरीके से भुनना है, जब तक हल्का सा लाल हो जाएगा ना तब तक मैं इसे भूनूंगी। और यहाँ पे मैं ना 2 आलू ली थी,
तो दोनों आलू को यहाँ पे मैं कट कर लूँगी। आलू को बारीक कट कर लूँगी ताकि जो सब्ज़ी है वो फटाक से हो जाए। तो यहाँ पे मैं आलू कट कर रही हूँ और यहाँ पे मैं अपनी सब्ज़ी भी देख रही हूँ कि ये कहीं नीचे से लगने ना लगे। इस तरीके से क्या होता है ना, रात में काम करती हूँ मैं। और आज संडे भी था, बच्चों की छुट्टियां तो चल ही रही हैं, संडे को तो है ही है। लेकिन एक आध दो दिन जैसे बड़े बच्चों के बोर्ड का एग्ज़ाम चल रहा है ना, इस वजह से एक आध दो दिन और भी छुट्टी इनकी एक्स्ट्रा मिल जा रही है। तो ये ज़्यादातर अभी तो 1 महीने से घर पे ही हैं। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है तड़का, उसके बाद इसमें डाल दी है हल्की सी हींग डाल दी है। क्योंकि अब ना क्या हो रहा है ना, गर्मी का मौसम आ रहा है और खाना ना पचना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। पता नहीं क्यों 2 दिन से ना, पहले तो हम लोग दोपहर में 2 बजे भी खाना खाते थे तो 5 या 6 बजे तक इतनी तेज़ भूख लग जाती थी ना कि मतलब आपको चाय या नाश्ता ऐसे कुछ बना करके हम बच्चों को भी दे देती थी और मैं भी खा लेती थी। पर 2 दिन से ऐसे हो रहा है ना, ऐसा लग रहा है खाना पच ही नहीं रहा है, जैसा का तैसा खाना रखा है पेट में। तो इस वजह से अब तो मुझे लग रहा है ना कि गर्मी होने लगी है, इस वजह से अब खाना पचने में भी, और सबका वही हाल है, बच्चों का भी सेम वही हाल है। तो यहाँ पर मैंने हींग इसलिए डाल दिया है ताकि मतलब खाना पचने में आसानी हो जाए। और यहाँ पे मेरी आधी आलू गल चुकी है, आधी नहीं मतलब पूरी आलू गल चुकी है, लेकिन टमाटर डाल दी, टमाटर और धनिया कट करके रखा है ना, वो मैंने इसमें डाल दिया है ताकि ये बढ़िया तरीके से गल जाए टमाटर, और धनिया भी अच्छी तरीके से हो जाए। अगर एक भी धनिया कच्ची, यानी कि जैसे हम डालते हैं ना, जैसे हम बोलते हैं कि गार्निशिंग कर दिए सब्जी में धनिए की, उस तरीके से अगर मैं करूँगी ना तो मेरे बच्चों को धनिया मिलेगा, वो खाएंगे ही नहीं सब्जी। इसलिए ना मैं थोड़ा मतलब सब्जी होने से 5 मिनट पहले सब्जी में डाल देती हूँ ताकि धनिया अच्छी तरीके से उसमें मिल जाए और उसको बच्चों को पता भी ना चले, और फ्लेवर भी बहुत अच्छा है। तो इस तरीके से मैं सब्जी में धनिया डाल दी हूँ और अभी सब्जी हो ही रही है टमाटर गलने तक की। तब तक यहाँ पे मैं अपनी रोटियाँ सेक लेती हूँ ताकि सब्जी यहाँ होते ही मेरी रोटियाँ हो जाए। तो यहाँ पे मैं पहली रोटी बेल रही हूँ और आप देख सकते हैं ना, मेरा ट्राइपॉड ऐसा है ना कि मैं आपको एक ही चीज़ दिखा सकती हूँ, या तो बेलता हुआ दिखा सकती हूँ या फिर तवे में रोटी डालते हुए। एक्चुअली मैंने जब ट्राइपॉड मंगाया था ना तो मुझे आइडिया नहीं था कि किस तरीके का ट्राइपॉड मंगाना है। मैंने बस मंगा लिया और अब मुझे लग रहा है कि हाँ, मैंने गलती की है। तो यहाँ पे ना मैं ट्राइपॉड सेट कर रही हूँ कि मैं किस तरीके से आप लोग को दिखाऊँ कि मैं रोटी कैसे बेलती हूँ और कैसे मतलब हर किसी को तो सेकना आता है, बट बेलने का भी मुझे आप लोग को दिखाना था। लेकिन यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा था, फिर मैंने ट्राइपॉड को थोड़ा अपने से पीछे लिया। फिर यहाँ पे देख सकते हैं ना, दिखने लगा, अब थोड़ा थोड़ा अच्छे से दिखने लगा। तो यहाँ पे जो मेरी पहली रोटी थी ना वो रेडी हो चुकी है और अभी मैं दूसरी रोटी ना बेल ही रही हूँ। तो अभी मैं दूसरी रोटी बेलने जा रही हूँ और मेरा किचन ना काफ़ी छोटा है। लेकिन क्या होता है, रेंट वाले रूम में जब हम रहते हैं ना तो सब कुछ मैनेज करना पड़ता है। बोलते हैं इतने में ही इनफ है, मतलब जो है यही बहुत हो जाता है। और अगर खुद का मकान बनाते हैं तो हमें कितना भी बड़ा मकान हो लगता ही नहीं है कि ये इनफ है। लेकिन रेंट के रूम में यही होता है कि चलो ठीक है, चल जाएगा। तो यहाँ पर ना मेरी दूसरी रोटी भी मैंने डाल दिया है तवे में, रोटियाँ हो रही हैं। तो इस तरीके से जो रात का होता है खाना मैं बनाती हूँ और ख़ास करके रोटियां ही बनाती हूँ। तो यहाँ पे मेरी दूसरी रोटी भी रेडी हो चुकी है। और ना मुझे तवा हटा कर के रोटी सेकने में मज़ा नहीं आता जिस तरीके से इस तरीके का रोटी बनाने में मज़ा आता है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि देखिए मेरी सब्जी हो चुकी है और 2 से 3 रोटियाँ भी मैंने बना ली है। और ये दोपहर के कुछ चावल हैं ना वो भी रखे हैं। तो इस तरीके से कुछ ना कुछ थोड़ा भी खाना दोपहर का होता है वो भी, और इतने टाइम पे जो मैं ताज़ा खाना बनाती हूँ ना वो भी सब मिक्स करके हम इतने टाइम पे थोड़ा थोड़ा खा लेते हैं ताकि जो दोपहर का खाना हो वो वेस्ट ना हो। अब तो गर्मी का टाइम आ रहा है, खाना बहुत जल्दी, जैसे कि दाल हुआ, मसाले वाली सब्ज़ी, ये सब सब्ज़ियाँ बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं। तो ये सब सब्ज़ियाँ अब हमें ना लिमिट में ही बनानी होगी, यानी कि जितना खाना है उतना ही बनाना है। तो यहाँ पर मैं ना रोटी पूरा बना चुकी हूँ और अब मैं ना किचन में पूरा सामान समेट रही हूँ क्योंकि अब हमें खाना खाना है।
तो यहाँ पे ना जो कपड़े पे मैं रख करके रोटी बेलती हूँ उसे झाड़ दी हूँ, क्योंकि उसमें सारे जब हम रोटी सेकते हैं तो सारे आटे उसी में ही गिरते हैं। और हाथ धुल करके मैं रोटी निकाल लूँगी। यहाँ पे अभी एक रोटी मेरी हो ही रही है, लास्ट रोटी है। तो यहाँ पे मैं खाना लगाने जा रही हूँ, क्योंकि बज चुके हैं लगभग 8:30 के करीब टाइम हो गए हैं। और बर्तन वर्तन क्लीन करते करते 9:30 10 के करीब हो जाएंगे। और यहाँ ना गांव है तो इस नाते लगता है कि 9:30 और 10 बहुत बड़ी बात हो जाती है, लगता है कि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है। और अकेले जगने का कोई मज़ा नहीं, लेकिन हाँ, हम लोग ना खाना वाना खाने के बाद काम वाम करने के बाद ना बिस्तर के अंदर पड़े होके लगभग 10:30 या 11 बजे तक का टीवी देखते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरा खाना रेडी हो गया है, सब खा रहे हैं, यहाँ टीवी चल रही है और बाबू ना अभी सो रहा है। तो चलिए मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक बाय बाय।